समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी एडवोकेट ने एक प्रेस बयान जारी कर रालौत पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बुधवार को मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होने वाले जिन लोगों की घोषणा की गई है वो पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक है। जिया चौधरी ने कहा कि रालौत में जाने की बात कहने वाले व्यक्तियों का समाजवादी पार्टी से ना ही कोई पदाधिकारिता का संबंध है और ना ही वे कभी सपा के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। उन्होंने खुलासा किया कि ये लोग दरअसल पहले बसपा या भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े थे, न कि समाजवादी पार्टी से। जिला अध्यक्ष ने रालौत पर निशाना साधा और कहा कि वक्फ के काले कानून पर रालौत द्वारा भाजपा को समर्थन दिए जाने से मुस्लिम समाज और सेकुलर ताकतों में गहरी नाराजगी है। इस नाराजगी से घबराकर रालौत अब फर्जी समर्थन की घोषणा कर रहा है ताकि अपने पक्ष में माहौल दिखा सके। जिया चौधरी ने कहा कि जिले में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अनुशासित, मजबूत और संगठित है। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता निष्ठावान है और किसी भी प्रकार के प्रलोभन या झूठे प्रचार से प्रभावित नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि रालौत की यह रणनीति दरअसल मुस्लिम समाज में बिगड़ी छवि को सुधारने की नाकाम कोशिश है, लेकिन अब लोग जान चुके हैं कि किसने उनके हितों को धोखा दिया है और कौन वाकई उनके साथ है। देखिए, रालोद में जो है सपा के बहुत से नेता और कार्यकर्ता जा रहे हैं, क्या है ये मामला? आप देखिए, लोकतांत्रिक प्रणाली में कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन लोकदल के नेता जो ये बयान दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी, कोई छोड़कर इन 2 दिनों में लोकदल में भर्ती नहीं हुआ है। और मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, और मीडिया के भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में पलायन हो गया। कल आप लोगों ने इस खबर को बहुत जोरों से चलाया, हमारा कोई पक्ष नहीं रखा। हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी वो लोग वहां पर उनके पीसी में बैठे थे या किसी पूर्व विधायक के आवास पर थे, समाजवादी पार्टी के ना तो वो कोई पदाधिकारी हैं, ना पूर्व में कोई पदाधिकारी रहे, ना मेरी पार्टी के एक्टिव मेंबर हैं और ना ही मेरी पार्टी के सक्रिय मेंबर हैं। अगर कोई है तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, अपना पत्र जारी करें। दूसरी तरफ मैं लोकदल से ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या प्रेम उमड़ गया, 2 दिन के अंदर ही मुसलमानों की भर्ती खोल दी लोकदल ने। देखिए, वक्फ बिल पे अभी मुसलमान के यहाँ पूरे देश में एक मातम का माहौल है। जिस तरीके से ने बीजेपी की गवर्नमेंट ने वक्फ की संपत्तियों को हथियाने के लिए जो बिल लाई है, और लोकदल का स्टैंड उसमें क्लियर था। लोकदल की पार्टी के सांसद और लोकदल के नेता बीजेपी के साथ थे और वक्फ बिल के सपोर्ट में खड़े थे। आज वो मुसलमानों को क्या समझाना चाहते हैं वक्फ बिल पर? हम ये पूछना चाहते हैं आदरणीय जैन चौधरी जी से, पूरी लोकदल से, क्या वो किसी हिंदू ट्रस्ट में, अयोध्या के ट्रस्ट में, और मैं तो अयोध्या तो बहुत बड़ा ट्रस्ट है, मैं तो शिव चौक के ट्रस्ट की भी बात कर रहा हूं, क्या मंदिर समिति में किसी मुसलमान को मेंबर बनवा देंगे वो लोग? तो ये एक ऐसी बीजेपी का प्रेशर है लोकदल पर कि वो ऐसा दिखाया जाए कि मुसलमान बहुत खुश है वक्फ बिल से, जबकि चारों तरफ वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी में एक पूरी तरीके से रोष है। और जिस तरीके से मुसलमानों को दोयम दर्जे का बनाने की कोशिश की जा रही है देश में, समाजवादी पार्टी उसका पुरजोर विरोध करती है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारी चीजें देखी, कल से लेके परसों से लेके, कि समाजवादी पार्टी में पलायन हो गया। अरे भाई, कहाँ है वो पलायन? कोई पदाधिकारी का नाम बताओ, आप कोई मेरे एक्टिव मेंबर का नाम बताओ। तो ये लोकदल को शर्म आनी चाहिए एक तरीके से कि इस तरीके का वो फर्जीवाड़ा ना करे। अगर कोई जा रहा है तो ठीक है भाई, लोकतंत्र में कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन जो लोग गए हैं वो ना ही तो आधे तो वो नाम है, मैं पढ़ के भी बता दूं अगर आपके पास सूची हो, जो कल सूची जारी की गई। सुजड़ू का पूर्व प्रधान मेहताब तो पहले से ही लोकदल में था, वो समाजवादी पार्टी में कब गया? एक नाम लिखा हुआ था सालिम चौकड़ा का, वो पहले से ही है वहां पर है लोकदल में। तो इस तरीके का एक वो रचा जा रहा है
आप लोगों को बुलाकर 10-20 मुसलमानों को बुलाकर के साहब वक्फ का बिल बहुत पास हुआ है और ये जो मुसलमान हैं ये बहुत खुश हैं, लेकिन इसका परिणाम आपको आने वाले चुनाव में दिखेगा। अभी मुसलमान रंज में है पूरी तरीके से, और बीजेपी जिस तरीके से मुसलमानों को अपमानित कर रही है, जिस तरीके से उनकी संपत्तियां छीनना चाहती है, जिस तरीके से उनके अपने मामलों में दखलंदाजी कर रही है, वो बहुत ही निंदा का विषय है और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इन सब चीजों के खिलाफ है। निमंत्रण दे रहे हैं, उनसे ये सवाल पूछिए कि समाजवादी पार्टी में कौन सा पदाधिकारी है जिन लोगों को आप हमारे सामने पेश कर रहे हो, कौन सा इनके पास कौन सा लेटर है, कौन में ये पूर्व में पदाधिकारी रहे या एक्टिव मेंबर भी है या वो भी है। देखिए, बीजेपी का दबाव है लोकदल पे कि वो मुसलमानों को वक्फ के बिल के समर्थन में दिखाना चाहते हैं, इसीलिए एक स्ट्रैटेजी के तहत 2 दिन से 2-3 जिलों में ये भर्ती खोली गई है और इसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। समाजवादी पार्टी से कहीं कोई नहीं गया। समाजवादी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। हमारी समाजवादी पार्टी का कोई जिले का पदाधिकारी, कोई पूर्व पदाधिकारी, कोई साधारण सदस्य या कोई सक्रिय सदस्य भी लोकदल में शामिल नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जो लोकदल के नेता 2 दिनों में जिनका मुसलमानों की भर्ती जिन्होंने खोल दी है, वक्फ बिल से भी क्लियर है, और ये जो खबरें चलाई जा रही हैं आपके माध्यम से, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो पलायन हो रहा है ना, कि समाजवादी पार्टी में कोई पलायन हो रहा है, एक भी 2 दिन में जो लोग वहां गए हैं, अगर कोई पदाधिकारी का आप नाम हमें लाकर बता दें, तब हमसे सवाल पूछिए कौन गया समाजवादी पार्टी। ये सभी लोग गए चाहता कौन किसकी दावत खाने जाना चाहे, डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबको अपना अधिकार है, लेकिन इन लोगों को भी आवाम जवाब देगी। जिस तरीके से वो वक्फ बिल की मार्फत करने में जुटे हैं और मुसलमानों पर इतनी बड़ी जाति हो रही है, आप देखिए मुजफ्फरनगर के अंदर 200 लोगों को चिन्हित कर कर नमाज पढ़ने में जो उन्होंने विरोध प्रदर्शन दिखाया काली पट्टी बांधकर, जो हमारा कानूनी राइट है, अगर सरकार कोई बिल ला रही है, कोई प्रस्ताव ला रही है, तो हम अपना मत रख सकते हैं, और उसमें किसी ने कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई एडमिनिस्ट्रेशन को, और जिला प्रशासन की तरफ से 2-2 लाख के मुचलकों के नोटिस भेजे गए। इस पे भी समाजवादी पार्टी को आपत्ति है कि इस तरीके का कार्य एडमिनिस्ट्रेशन ना करे, नहीं तो समाजवादी पार्टी आंदोलन के लिए मजबूर होगी और विशेष वर्ग के मुसलमानों को दबाया जा रहा है, प्रशासनिक स्तर पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। अभी आप ये देखिए, रोज अखिलेश जी का पुतला फूंकता है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अगर वो कोई पार्टी का निर्देश भी मानते हैं तो पुलिस उनको घर से उठाने का काम करती है। मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से, जिलाधिकारी महोदय से, एसएसपी महोदय से, कि वो इस तरीके पर ध्यान दें कि इस तरीके की कार्रवाई से वो बचें कि कहीं सरकार वही नहीं चला रहे, सरकार आती जाती रहती है। मेरा ये कहना है, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अपने लोगों के साथ है और पूरी तरीके से ये जो प्रोपेगेंडा 2 दिन में आप देख रहे हैं, ये सब गलत है। कहीं हमारी पार्टी से कोई छोड़कर नहीं गया, हमारी पार्टी अनुशासित है, सब हमारी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को भी नोटिस भेजा गया है? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को अभी इसरार अलवी को उठा लिया गया। किस बात पे? सिर्फ उन्होंने ये पोस्ट लिखी थी कि अगर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्देश करेंगे तो योगी जी का पुतला फूंक दिया जाएगा, और पार्टी का निर्देश आएगा तो कोई ना, निर्देश पे ही तो काम होगा ना। तो आप उसको जेल भेजने का काम किया प्रशासन ने, और यहां पर शिवसेना ने अखिलेश यादव जी का पुतला फूंका, एक भी मुकदमा नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिख रहे हो आप मुकदमा? अगर मापदंड आपने ये बनाए हैं कि एक्स चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का पुतला फूंकने पर मुकदमा लिखा जाएगा, तो अखिलेश जी का पुतला फूंका गया, उस पर क्यों नहीं मुकदमा लिख रहे? मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं, अनिल कुमार जी समाजवादी पार्टी के ही बनाए हुए विधायक हैं, कोई किसी को गुमराह नहीं कर रहा है। समाजवादी पार्टी मुसलमानों को कतई वक्फ बिल पे गुमराह नहीं कर रही, लेकिन मैं अनिल विद्रा कैबिनेट मिनिस्टर से भी पूछना चाहता हूं कि वो मुझे बालाजी मंदिर के ट्रस्ट में सदस्य बनवा देंगे। क्या शिव चौक की मॉनिटरिंग डीएम साहब कर रहे हैं? क्या आने वाले समय में जो भी धार्मिक इंस्टीट्यूट हैं, धार्मिक ट्रस्ट हैं, क्या उनकी संपत्तियों में भी इस तरीके का प्रोविजन किया जाएगा जैसे वक्फ की संपत्तियों में किया जा रहा है? मेरा सवाल यह है। अनिल जी तो आपके
नहीं से गए या फिर चुनाव लड़े, मुसलमानों ने भी वोट दिया फिर भी मुसलमानों को भूल गए। नहीं, वो उनका विषय है, वो क्या करना चाहते हैं। आज कल वो हमारे साथ थे तो हमारी पार्टी का स्टैंड बता रहे थे, आज वो बीजेपी के साथ है तो उनकी पार्टी का स्टैंड बता रहे हैं।